अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत सी यूनिक सी और बहुत एकदम डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करूँगी। भेटी तो आपने ही बनाई होगी, बट अगर इस तरह की भेटी नहीं बनाए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एकदम बहुत ही परफेक्ट और यूनिक तरीके से भेटी बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो भेटी को इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो इसका पानी नहीं रहना चाहिए। और ये सूखी भेटी ये बहुत ही से ये लेस नहीं छूटती है इसकी। अगर इसका पानी रहेगा तो फिर ये भेटी होता है, ये फ्राई करते वक्त ये चिपकेगी पैन में। तो इसे थोड़ा साफ़ कर लेंगे या सुखा लेंगे या फिर कपड़े से इसे पोंछ लेंगे। फिर देखिए इस तरह से मैं इसकी कट लगा दूँगी। अगर इस पर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं तो वो भी निकल जाएंगे। और एकदम साफ़ सी मैंने देखिए इस तरह की भेटी ली है। देखिए ये सारे से कट करके मैंने रख दी है। और इसी के साथ 2 प्याज का लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज के लिए और इसका हम छिलका निकाल देंगे। और फिर इस तरह से देखिए अब इसे 4 पीस में कट कर लेंगे। तो 2 प्याज के भी अच्छे से कट करूँगी और ये वाला जो वेस्ट पार्ट है इसे भी निकाल देंगे। और इस तरह से अब एक भी देखिए 2-2 इस तरह से फिर 4 पीस कर लेती हूँ। और फिर करना ये देखिए आपको दिखाती हूँ, जो प्याज है ये जो मोटी वाले होते हैं ये पीसेस, इसे हम निकाल कर एक साइड रख देते हैं। और फिर ये देखिए आसानी से इस तरह से निकल जाएंगे। तो एक एक पीस हम इस तरह से करके निकालेंगे और फिर ये बहुत ही ईजी से निकल जाती है। देखिए इस तरह से। तो हमें प्याज का इस तरह से चाहिए, तो इसी तरह से सारे प्याज का भी निकाल लेती हूँ। और फिर जो ये मोटा वाला पार्ट है इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और इस तरह से देखिए सारे से आसानी से खुल जाती है। तो इस तरह के पीसेस चाहिए मुझे। और फिर आप देख सकते हो तो ये इजी से निकल जाता है। और फिर इसी के साथ छोटा सा अदरक का पीस लेकर इसके छोटे छोटे से पीसेस करूँगी मैं। और फिर लहसुन के भी पीसेस हम लेंगे। इसी के साथ जार का लेकर इसमें हरा मिर्च और फिर इसमें हम हरा धनिया का डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हो आप इस तरह से पैन का लेंगे और इसमें हम ऑयल का ऐड करेंगे। और फिर 2 से 3 मैंने चम्मच में ऑयल के ऐड किए। और जो प्याज थी जो आपको बता रही थी, जो मोटे वाली छोटी छोटी सी जो प्याज थे उसके पीसेस मैंने इस तरह से कट कर लिए। इस तरह से हम अन्य में प्याज को डालते हैं, तो इस तरह से छोटी सी कट करके इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और देखिए ये जो टमाटर है 2 पीसेस, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसे मैं आधे पीसेस कट करूँगी। और फिर जो आधा पीस है इसमें से हम 2 से 3 पीसेस करेंगे। और फिर तो 2 टमाटर के इसमें सारे से ये पीस हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कट कर देंगे हम। और फिर इसी तरह से दूसरा वाला टमाटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वेस्ट जो पार्ट होता है, उसे निकाल कर इसके भी हम 5 पीसेस कट कर दूँगी। तो देखिए आप इस तरह से एक अच्छा सा टमाटर का लीजिएगा। और फिर देखिए जो प्याज है ये भी थोड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसे एक सेट करना है स्टेप पर। और फिर इसी के साथ इसमें हम ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच और 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरे का ऐड करूँगी मैं। और फिर इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें 30 पत्ते का ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। और फिर इसे हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और इसके साथ इसमें देखिए इस तरह से जो टमाटर का रखा मैंने, ये वो वाले टमाटर नहीं है, ये दूसरे वाले टमाटर। तो इसे 2 पीस मैंने लेकर इसे देखिए छोटे पीसेस पे कट कर लिए हैं। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसे टमाटर और फिर ये प्याज थोड़ा गलने तक हम इसे कुक कर लेंगे। और इसी के साथ 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। और फिर मैं लाल मिर्ची पाउडर का और नमक का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसी के साथ में हल्दी का डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर देखिए इस तरह से इसे आप अच्छे से कुक कर लेते हैं। फिर देखिए इस तरह से कि टमाटर थोड़े से कुक हो जाएंगे और फिर अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो टमाटर और प्याज कर लेते हैं कि इसे मिक्स करूँगी मैं। और जो ये पेस्ट बना के रखा है इस टैप पर ऐड करेंगे। और इसका थोड़ा सा टेस्ट जो है बढ़ जाता है। एकदम बहुत ही ये डिशेस और एकदम बहुत टेस्टी बनकर ये भेटी की सब्ज़ी रेडी होगी। तो फिर देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इस टाइम पर इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। पैन का लेकर इसमें हम 2 चम्मच ऑयल कट करूँगी। और फिर जो ये भिंडी कट कर रखा था इस टाइप पर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो जितनी कट की हुई भिंडी थी मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए। और फिर ये भिंडी एकदम ताज़ी और बहुत ही एकदम अच्छी सी भिंडी थी। तो देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। और जो ताज़ी सब्ज़ी होती है बहुत ही टेस्ट में और एकदम ये लुक में भी बहुत ही बढ़िया बनती है और लाजवाब बनती है। तो इस तरह से देखिए भेटी को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर इसे हम अलग साइड रख देते हैं। पैन लेकर ऑयल का ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा इसे हम गरम कर लेंगे।
जो कट की हुई प्याज थी, जो शुरू में आपको मैंने बताया था कि इसे किस तरह से यूज़ करना था, इस टाइम पर हम इसे फ्राई कर लेती हूँ। और फिर इसे भी थोड़ा सा ही हम फ्राई करेंगे, हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा ही हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये ना ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो ये प्याज और फिर इसी के साथ जो टमाटर भी कट कर रखा था मैंने, एक टमाटर में जो 6 पीस करे थे, इस टाइम पर इसे भी ऐड कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से टमाटर भी बहुत ही अच्छे लाल लाल मैंने टमाटर ऐड किया और फिर इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ही कुक कर लेंगे इसे, हम ज़्यादा नहीं इसे कुक कर लेंगे, वरना फिर टमाटर होता है कि ये बहुत गल जाएंगे, फिर ये नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से देखिए इसे मिक्स करना है, प्याज का और टमाटर का ही थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे फ्राई कर लेके और फिर इसका फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देंगे। तो इस तरह से जो ये ग्रेवी मैंने बना कर रखी थी, टाइम पर देखिए इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्राई की हुई जो भिंडी थी इस टाइम पर मैं इस पर ऐड कर देती हूँ। इस तरह से देखिए सारी भिंडी का इस पर हम ऐड कर देंगे और फिर इसका फ्लेम और फिर से हम थोड़ा सा ये ग्रेवी इसमें मिक्स करेंगे भिंडी का। तो होता ये है कि जो ये भिंडी और ये प्याज और ये टमाटर है, तो ये जो सब्ज़ी जो ये ग्रेवी इसमें अच्छे से ऐड हो जाएगी और इस तरह से जो ये सब्ज़ी है बहुत ही एकदम टेस्ट बनेगी और एकदम बहुत ही बढ़िया। तो इसे फिर मिक्स करेंगे और जो ये ग्रेवी में ये अच्छे से ऐड हो जाएगी भिंडी और टमाटर प्याज। तो इस तरह से 1 सेकेंड के लिए हम इसे मिक्स करने दें और फिर अच्छे से मसाला ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो फिर एक थोड़ा सा ही सेकेंड के लिए इसे कुक कर लेंगे और फिर देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं ऐड करनी है। और फिर देखिए इस तरह से इसका फ्लेम आप ऑफ कर देते हैं और फिर देखिए ये एकदम डिलीशियस सी और एकदम बहुत ही बढ़िया सी ये भिंडी प्याज की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से यूनिक से आप बनाकर इसे एंजॉय कीजिएगा। एक साथ वही रेसिपी खा कर अगर आप बोर हो चुके हैं तो इस तरह से आप मेरे तरीके से भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनाकर रेडी कीजिएगा, बच्चों के टिफिन बॉक्स पे दीजिएगा नाश्ते में, या फिर आप इसे जिस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हो, रोटी से या चावल से। ये बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुई है, आप से ट्राई कीजिएगा। एक तो बहुत ही डिलीशियस और एक तो बहुत ही बढ़िया बन के ये रेडी हुई है। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के मैं रेसिपी के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय कीजिएगा।